This portion of the news is brought to you by Ron Carter Cadillac. Hello, you are watching NTV Houston. This is Nadia Masood. First, the headlines. ग्रेटर ह्यूस्टन एरिया में कोरोना वायरस केसेस 19,147 तक पहुंच चुके हैं। वायरस से 7,639 लोग अब तक रिकवर हो चुके हैं, जबकि 435 लोगों की डेथ रिपोर्ट हुई है। यूनाइटेड स्टेट्स में ओवरऑल कोरोना वायरस इन्फेक्टेड लोगों की तादाद 1.84 मिलियन से ऊपर जा चुकी है। कंट्री वाइड अब तक 106,000 पेशेंट्स की डेथ रिपोर्ट हो चुकी, जबकि 400,000 से ज्यादा लोग रिकवर भी हो चुके हैं। यूनाइटेड स्टेट्स में जॉर्ज फ्लॉयड की डेथ पर सिविल अनरेस्ट बढ़ता जा रहा है। वॉशिंगटन डीसी में भी सैकड़ों लोग सड़कों पर आ गए। सिचुएशन को कंट्रोल करने के लिए कर्फ्यू इम्पोज कर दिया गया है। जॉर्ज फ्लॉयड की फेवर में प्रोटेस्ट का सिलसिला तेज। लंदन और जर्मनी में भी लोग सड़कों पर आ गए। यू आर वॉचिंग एनटीवी ह्यूस्टन और अब न्यूज डिटेल्स। ग्रेटर ह्यूस्टन एरिया में कोरोना वायरस केसेस 19,147 तक पहुंच चुके हैं। वायरस से 7,639 लोग अब तक रिकवर हो चुके हैं, जबकि 435 लोगों की डेथ रिपोर्ट हुई है। ह्यूस्टन सिटी की बात करें तो टोटल कोरोना वायरस पॉजिटिव केसेस 7,406 हो चुके हैं। डेथ टोल 129 है और 1,830 लोग रिकवर हो चुके। हैरिस काउंटी में केसेस 4,814 हैं। 102 लोगों की डेथ रिपोर्ट हुई और 3,063 रिकवरीज हैं। फोर्ट बेंड काउंटी में इस वक्त टोटल केसेस 1,861 है। डेथ टोल 44 और 650 पेशेंट्स रिकवर हुए। गैल्वेस्टन काउंटी में 817 लोग इन्फेक्टेड हैं। 37 डेथ्स और 471 रिकवरीज देखी गई हैं। मॉन्टगोमरी काउंटी में केसेस 954 हैं। 26 पेशेंट्स की डेथ हुई और 447 रिकवरीज हैं। ब्राज़ोरिया काउंटी में 1,045 केसेस, डेथ टोल 12 और 471 पेशेंट्स रिकवर हुए, जबकि ब्राज़ोस काउंटी में 483 कंफर्म केसेस, डेथ टोल 19 और रिकवर होने वाले पेशेंट्स 183 हैं। मेटागोटा काउंटी में केसेस 70 हैं, डेथ टोल 5 और 46 पेशेंट्स रिकवर हुए हैं। वॉशिंगटन काउंटी में 203 केसेस, 26 डेथ और 71 रिकवरीज हैं। वॉर्टन काउंटी में 53 केसेस एंड 33 पेशेंट्स रिकवर, जबकि चैम्बर काउंटी में 68 केसेस एंड 57 रिकवरीज देखी गई हैं। वॉल्कर काउंटी में 944 केसेस, 28 डेथ्स एंड रिकवर होने वाले पेशेंट्स 86 हैं। वॉलर काउंटी में 58 केसेस, 37 रिकवरीज रिपोर्ट हुई हैं। पो काउंटी में कोरोना वायरस पॉजिटिव लोगों की तादाद 56 है और 20 पेशेंट्स रिकवर हुए। ऑस्टिन काउंटी में टोटल केसेस 24 हैं और 15 रिकवरीज हैं। ग्रेम्स काउंटी में 122 केसेस, 1 डेथ्स एंड 14 रिकवरीज। कोलोराडो काउंटी में 22 केसेस हैं, 16 पेशेंट्स रिकवर हुए, जबकि सैन हैसिंटो काउंटी में टोटल 14 लोगों में कोरोना वायरस पाया गया और 8 पेशेंट्स रिकवर बताए जा रहे हैं। क्रॉस बाय फ्रीवे के करीब एक औरत न्यूबॉर्न लड़की को फायर स्टेशन के बाहर छोड़कर चली गई। बच्ची की बर्थ कुछ घंटे पहले ही हुई थी। फर्दर चेकअप के लिए उसे हॉस्पिटल शिफ्ट कर दिया गया है। हैरिस काउंटी शेरिफ्स ऑफिस ने बताया कि एक औरत ने 911 पर कॉल करके इन्फॉर्म किया कि उसने एक न्यूबॉर्न लड़की को फायर स्टेशन के बाहर ड्रॉप किया है। बच्ची को ईस्ट हैरिस काउंटी में क्रॉस बाय फ्रीवे के ब्लॉक 2500 में छोड़ दिया गया। फायर फाइटर ने न्यूबॉर्न को हॉस्पिटल शिफ्ट कर दिया, जहां उसकी कंडीशन बेहतर बताई जा रही है। So tonight we got an anonymous female that called 911 saying that she left a baby at the Crosby Fire Station located at 2500 block of US 90 in East Harris County. The child was taken to the hospital for precautionary. The child, according to the hospital, was just born and is in good condition. It is a baby girl. The anonymous female followed Texas Baby Moses law, which allows a parent or somebody that feels that they can't care for the children to deliver them to a fire station, a medical EMS station, or a hospital so that they don't face criminal charges. She did the right thing. She went above and beyond. She contacted 911. This fire station is not manned 24 hours a day. And so she wanted to make sure that the child, we assume, was taken care of. So, because she called 911. We don't have any of that right now. CPS has been notified because they will take custody of the child.
They will probably try to track down the mother so that they can find out the medical information, her medical history, and then also get the paperwork if she wants to give it up for adoption. But that's CPS will take charge of that. लास्ट 24 आवर्स में यूनाइटेड स्टेट्स में 600 के करीब न्यू कोरोना वायरस केसेस रिपोर्ट हुए हैं, जिसके बाद ओवरऑल इन्फेक्टेड लोगों की तादाद 1.83 मिलियन से ऊपर जा चुकी है। कंट्री वाइड अब तक 106,000 पेशेंट्स की डेथ भी रिपोर्ट हुई है और 400,000 से ज्यादा लोग रिकवर भी हो चुके हैं। स्टेट वाइज बात करें तो न्यूयॉर्क में टोटल 375,575 लोग इन्फेक्ट हुए और डेथ टोल बढ़कर 29,699 तक पहुंच चुका है। न्यू जर्सी में 160,445 केसेस और मरने वालों की तादाद 11,698 है। इलिनॉय में 120,558 केसेस कंफर्म हुए और 5,426 लोगों की डेथ हुई। कैलिफोर्निया में 113,114 केसेस और डेथ टोल 4,242 है। मैसाचुसेट्स में 96,965 केसेस और 6,846 डेथ्स, जबकि पेंसिल्वेनिया में कंफर्म केसेस की तादाद 76,218 है और 5,555 पेशेंट्स की डेथ रिपोर्ट हुई। टेक्सास में टोटल 64,974 केसेस हैं और 1,683 डेथ्स रिपोर्ट हो चुकी हैं, जबकि मिशिगन में 57,355 केसेस एंड 5,491 पेशेंट्स की डेथ रिपोर्ट हुई। साउथ वेस्ट ह्यूस्टन में 2 गाड़ियां आपस में टकराने से 5 लोग जख्मी हो गए। इंजर्ड लोगों को ट्रीटमेंट के लिए एक लोकल हॉस्पिटल में शिफ्ट कर दिया गया है। मेजर एक्सीडेंट बेल्टवे 8 पर वेस्ट फ्यूका के करीब अर्ली मॉर्निंग रिपोर्ट हुआ। दोनों व्हीकल्स में 3 टीनएजर्स समेत 5 लोग जख्मी हुए। एक्सीडेंट के बाद 2 लोग एक गाड़ी में फंसे रहे, जिन्हें कुछ ही देर बाद एफर्ट के बाद फायर फाइटर्स ने निकाल लिया। जख्मियों को ट्रीटमेंट के लिए एक लोकल हॉस्पिटल शिफ्ट कर दिया गया है। एक्सीडेंट की वजह जानने के लिए पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट कर दी है। जॉर्ज फ्लॉयड की मौत के खिलाफ यूनाइटेड स्टेट्स में मुख्तलिफ शहरों में प्रोटेस्ट का सिलसिला जारी है। पिछले कुछ दिनों में कहीं पीसफुल प्रोटेस्ट देखे गए हैं तो कहीं हालात कंट्रोल से बाहर नजर आ रहे हैं। ह्यूस्टन में इस हवाले से एक अलग मंजर देखा गया। फ्लॉयड की सपोर्ट में मार्च करने वाले प्रोटेस्टर्स के 2 ग्रुप्स की डाउनटाउन स्ट्रीट अचानक मुलाकात हो गई, जहां डेमोन्स्ट्रेटर्स ने एक दूसरे से गले मिलकर सॉलिडेरिटी का मुजाहरा किया। मुल्क भर में जहां वायलेंट प्रोटेस्ट देखे जा रहे हैं, वहीं व्यो सिटी में इस पीसफुल प्रोटेस्ट ने लोगों के लिए एक अलग मिसाल कायम कर दी है। मिनेसोटा में पुलिस ब्रूटैलिटी का निशाना बनने वाले जॉर्ज फ्लॉयड का ताल्लुक ह्यूस्टन के 3rd वार्ड से था, इसीलिए ह्यूस्टन में जगह जगह फ्लॉयड की याद में रैलीज निकाली जा रही हैं। ह्यूस्टन पुलिस डिपार्टमेंट चीफ आर्ट एसेवेडो और मेयर सिल्वेस्टर टर्नर का कहना है, ह्यूस्टन में पीसफुल प्रोटेस्ट देखकर उन्हें बहुत खुशी हो रही है। यूनाइटेड स्टेट्स में जॉर्ज फ्लॉयड की मौत पर सिविल अनरेस्ट बढ़ता जा रहा है। वॉशिंगटन डीसी में भी सैकड़ों लोग सड़कों पर आ गए। सिचुएशन को कंट्रोल करने के लिए कर्फ्यू इंपोज कर दिया गया है। कर्फ्यू से पहले व्हाइट हाउस के बाहर प्रोटेस्टर्स को डिस्पर्स करने के लिए पुलिस ने टीयर गैस और पेपर स्प्रे भी यूज किया। वॉशिंगटन डीसी में सिचुएशन को देखते हुए संडे 11 PM से मंडे 6 AM तक कर्फ्यू इंपोज कर दिया गया है। कर्फ्यू इंपोज होते ही डीसी नेशनल गार्ड को भी एक्टिवेट कर दिया गया। कर्फ्यू से पहले व्हाइट हाउस के बाहर सिचुएशन काफी खराब नजर आई। प्रोटेस्टर्स स्लोगन्स रेज करते रहे और पुलिस पर पत्थर भी बरसाते रहे। मॉब को डिस्पर्स करने के लिए पुलिस ने टीयर गैस और पेपर स्प्रे भी यूज किया। दूसरी तरफ प्रोटेस्ट के दौरान प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप को व्हाइट हाउस के बंकर में शिफ्ट कर दिया गया था। बताया जा रहा है कि प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप 1 आवर तक बंकर में ही रहे थे। When we're getting killed, minorities are getting killed, and we come out to the streets. Y'all bring the military out here. वॉशिंगटन डीसी मेयर मरियल बाउजर का बताना है कि प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ऐसी लैंग्वेज बिल्कुल इस्तेमाल न करें जिससे मुल्क में वायलेंस बढ़ सके। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान उन्होंने कहा कि करंट सिचुएशन में प्रेसिडेंट का मेन रोल अनरेस्ट को कम करना है, न कि उसे हवा देना। I think especially in the early part of the day, people were largely peaceful. And I think as the evening went on, that changed to a kind of a bent on destruction. I think what the chief also reports to me that many seemed organized and had tools to break windows and tools or a strategy to distribute materials among them.
So I would say the thing that we're struck by is that it was an organized group that appeared more bent on destruction than on protest. I also said, Mark, this morning that I think that the president has a role to play nationally in calming the unrest that we see in cities across America. And I think at the least, he has to not incite violence, and that's what we would expect. न्यूयॉर्क सिटी के टाइम स्क्वायर में जॉर्ज फ्लॉयड के सपोर्ट में पीसफुल प्रोटेस्ट देखा गया। रैली में सैकड़ों लोग शामिल हुए। प्रोटेस्टर्स ने मार्च करते हुए नारेबाजी भी की। टाइम स्क्वायर की चकाचौंध सड़कों पर बड़ी तादाद में लोगों ने फ्लॉयड की मौत के खिलाफ निकाली गई रैली में पार्टिसिपेट किया। इस दौरान प्रोटेस्ट ऑर्गेनाइजर्स ने क्राउड से बार बार पीसफुल रहने की अपील भी की। टाइम स्क्वायर के अलावा मैनहट्टन में रात भर लोग रैलीज में हिस्सा लेते रहे। इससे पहले सैटरडे नाइट न्यूयॉर्क सिटी में कुछ स्टोर्स में लूटमार की खबर भी मिल चुकी है और कुछ पुलिस व्हीकल्स को आग भी लगाई गई। Not doing anything. Why? Because we're peaceful. And that's what we represent as New York. Peace and love. We're a community. लॉस एंजलिस में वायलेंट प्रोटेस्ट के दौरान जगह जगह लूट मार और तोड़ फोड़ किया गया। सिचुएशन को कंट्रोल करने के लिए एलए में कर्फ्यू इंपोज कर दिया गया है। लॉस एंजलिस मेयर एरिक ग्रेसिटी ने कर्फ्यू के हवाले से ऑर्डर जारी किया। उन्होंने ऐलान किया कि कर्फ्यू संडे 8 PM से मंडे 5:30 AM तक जारी रहेगा। कमर्शियल एरियाज की हिफाजत के लिए नेशनल गार्ड के 500 मेंबर्स भी पुलिस को ज्वाइन करेंगे। संडे को पुलिस ब्रूटैलिटी के अगेंस्ट हजारों लोगों ने सेंटा मोनिका पियर पर पीसफुल अंदाज में अपना प्रोटेस्ट रजिस्टर किया। लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने के लिए एडिशनल पुलिस ऑफिसर्स को लोकेशन पर डिप्लॉय भी किया गया था। What do we want? Justice! When do we want it? Now! What do we want? Justice! Democracy looks like! Tell me what democracy looks like! This is what democracy looks like! Tell me what democracy looks like! जॉर्ज फ्लॉयड की पुलिस कस्टडी में मौत पर लोगों में काफी गुस्सा पाया जा रहा है। प्रोटेस्टर्स की सिर्फ एक ही डिमांड है और वो ये कि फ्लॉयड की मौत के जिम्मेदार पुलिस ऑफिसर्स को इंसाफ के कटहरे में लाया जाए। व्हाइट हाउस के बाहर एक प्रोटेस्ट में लोगों ने कहा कि अब जुल्म के खिलाफ आवाज उठाना होगी। अगर खामोश रहे तो कभी भी इंसाफ नहीं मिल सकेगा। Because people need to speak up. If you don't speak up, then everything's just going to be silent. There's going to be no justice. Exactly. It said there has to be justice for all the people that died with this police brutality. Also, I think it's in remembrance of George Floyd is just appropriate. Because if we don't speak up, this is going to continue to happen over and over again. And people are going to get frustrated. We're going to expect a change in legislation. DC needs to work. And also, even the police officer that shot him, they arrested him and they're going to charge him for murder. So I think this is working and it's working. There's been too many people that have been getting shot. This is getting bad. It's continuously happening. So we need to protest. Protesting works. This is how racism is getting ended. Martin Luther King protested and people heard him out. We progress now. We had our first black president. So I think protesting works. It gets attention. मिनियापोलिस में फ्रीवे पर एक टैंकर ट्रक प्रोटेस्टर्स में जा घुसा। लोगों ने ड्राइवर को ट्रक से निकालकर खूब टॉर्चर किया। ड्राइवर ने इंटरस्टेट 35 पर वेस्ट बाउंड लेन्स में हॉर्न देते हुए क्राउड में से तेजी से ट्रक गुजारने की कोशिश की। प्रोटेस्ट की वजह से फ्रीवे बंद था। लोग अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर भागते रहे और ट्रक ड्राइवर को अचानक ब्रेक लगाना पड़ी। इस दौरान कोई भी शख्स जख्मी नहीं हुआ, लेकिन एजिटेटेड मॉब ने ड्राइवर को व्हीकल से निकालकर उसकी खूब धुलाई की। कुछ ही देर में पुलिस लोकेशन पर पहुंच गई और ड्राइवर को कस्टडी में ले लिया गया। जॉर्ज फ्लॉयड की पुलिस कस्टडी में मौत के खिलाफ न सिर्फ यूनाइटेड स्टेट्स में प्रोटेस्ट हो रहे हैं, बल्कि कुछ दूसरी कंट्रीज में भी लोग एहतजाज करते नजर आ रहे हैं। लंदन में अमेरिकन एम्बेसी के बाहर लोग बड़ी तादाद में जमा हुए और पुलिस के जुल्म के खिलाफ आवाज उठाई। लंदन में हजारों लोगों ने लॉकडाउन मेजर्स की खिलाफ वर्जी करते हुए रैलीज में पार्टिसिपेट किया। प्रोटेस्टर्स ट्रैफल्गर स्क्वायर पर जमा हुए और व्हाइट हॉल की तरफ मार्च किया। रैली के दौरान प्रोटेस्टर्स 10 डाउनिंग स्ट्रीट पर प्राइम मिनिस्टर ऑफिस और हाउस ऑफ कॉमन्स के बाहर भी कुछ देर के लिए जमा हुए और यूनाइटेड स्टेट्स में रेशियली चार्ज किलिंग के अगेंस्ट प्रोटेस्ट किया।
जॉर्ज फ्लॉयड के लिए जर्मनी के कैपिटल बर्लिन में भी यूएस एम्बेसी के बाहर प्रोटेस्ट किया गया। दर्जनों लोग एम्बेसी के बाहर इकट्ठे हुए और फ्लॉयड के लिए इंसाफ का मुतालबा किया। प्रोटेस्टर्स ने फेस मास्क पहन रखे थे और फ्लॉयड की सपोर्ट में डिफरेंट बैनर्स उठा रखे थे। मल्टीकल्चरल डिस्ट्रिक्ट्स न्यू हॉलगन में भी प्रोटेस्ट आई कैन ब्रेथ के नारे लगाते रहे। दूसरी तरफ बर्लिन के फेमस मेयर पार्क में एक ग्राफिटी में फ्लॉयड को दिखाया गया। आर्टिस्ट ने ग्राफिटी पर कैपिटल लेटर्स में आई कैन ब्रेथ लिख रखा था। Call it out! Just say something! Well, I think they've been silent for too long. I do not condone what is going on in terms of the violence. There should be a peaceful way, and this is what we're doing in Berlin. But it's time to make awareness of what is actually happening, and also to make awareness that the authorities should step in and actually put a stop to this. ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से WHO पर बार-बार चाइना सेंट्रिक होने का इल्जाम लगाया जा चुका है। रिसेंटली प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रम्प ने वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के साथ रिलेशंस खत्म करने का भी ऐलान कर दिया है। इस हरकत पर तंज करते हुए चाइना का बताना है कि क्विट करना यूनाइटेड स्टेट्स की आदत बन चुका है। चाइनीज फॉरेन मिनिस्ट्री स्पोकमैन जाओ लियांग ने रिपोर्टर्स को बताया कि ग्रुप्स छोड़ना और एग्रीमेंट्स खत्म करना यूनाइटेड स्टेट्स की आदत बन चुका है। लास्ट वीक प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रम्प ने इल्जाम लगाया था कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन चाइना का पपेट बन चुका है। उन्होंने क्लेम किया कि चाइना WHO को पूरी तरह से कंट्रोल कर रहा है। ये बात करते हुए ट्रम्प ने ऐलान किया था कि WHO के साथ सारे लिंक्स खत्म कर दिए जाएंगे। और अब एक नजर डालेंगे वेदर अपडेट्स पर। That's all from now. For more updates, follow us on Facebook and Twitter and keep watching NTV Houston.